हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम नितिन। आई सेड माई सेल्फ नितिन। आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में अभी तक के दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल करा चुका हूं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जहां भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसके आउटसाइड का सराउंडिंग एरिया, मतलब इस चार्ज का इफेक्ट जहां तक भी है उस एरिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका इफेक्ट यहाँ है, इस यहाँ तक है, इस प्लेस तक है, इस प्लेस तक है, इस प्लेस तक है, और जहां जहां तक इसका इफेक्ट होता है वहां पर एक चार्ज कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट, क्यू मतलब चार्ज है, इसका इफेक्ट जहां तक है उसको क्यू नॉट से डिनोट किया गया है। तो ये सराउंडिंग एरिया इस चार्ज के का उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंसीडर करते हैं इसको intensity of electric field। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। मतलब जहां पर भी टेस्ट चार्ज रखा है वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंसीडर करेंगे और टेस्ट चार्ज, दोनों की रेशियो को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं E से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा न्यूटन, क्योंकि फोर्स है और चार्ज है नीचे। चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलम। अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करें, फॉर्मूला तो वो है mlt माइनस 2 और Q का होता है 8t। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? mlt माइनस 3a माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब है इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये कंटिन्यूसली है और ये बेसिक है। अगर ये बेसिक टॉपिक्स क्लियर होंगे तो फिजिक्स के आगे आगे जैसे जैसे जो नए नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट पहले अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पढ़ा इंटेंसिटी ड्यू टू क्या पढ़ रहे हैं? पॉइंट चार्ज। तो मैंने बोला कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका इफेक्ट यहाँ तक है, तो जहां तक भी इफेक्ट होगा वहां क्या कंसीडर करेंगे? क्यू नॉट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने कैसे डिनोट करवाया? आर से। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वी नो दैट फर्स्टली कि जब भी दो चार्ज मिल जाए उनके बीच की डिस्टेंस मिल जाए तो कौन सा लॉ होता है? बाय कूलम्ब्स लॉ। हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स का क्या लॉ है? F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर। ये बाय कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, एक चार्ज था Q तक की, इसका अनदर टेस्ट चार्ज है वो है Q नॉट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी? फोर्स है। तो दो चार्ज मिल जाए, उनकी डिस्टेंस मिल जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन में कितना लिखेंगे? R स्क्वायर। पर हमको कैलकुलेट करना क्या है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? E वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं? F वेक्टर अपॉन में कितना लिखते हैं? Q नॉट। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स, इसकी SI यूनिट्स क्या होती है? न्यूटन। तो E इक्वल टू F की वैल्यू कितनी हमारे पास? K Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर इनटू ऑलरेडी नीचे क्या है? Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो क्या आ गया? E वेक्टर इक्वल टू कितना लिखेंगे? K Q अपॉन में कितना लिखेंगे? R स्क्वायर न्यूटन।
ये है इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं अगर हम देखें तो k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। मतलब हम इस k की प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हैं, इस k की प्लेस पर 9 × 10⁹ भी रख सकते हैं। और एक और चीज e फिजिक्स में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अगर रिमूव होता है तो क्या लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना लिखा है Q/r² न्यूटन पर कूलम। तो पहला टॉपिक क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर क्या पढ़ाया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कंटीन्यूअसली तीनों एक के बाद एक रिलेटेड है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर सा डेफिनेशन टाइप का है कि +2 चार्ज रखा हुआ है उसके राइट साइड पे सराउंडिंग एरिया जहां तक इसका इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पर इसकी इफेक्ट को शो करता है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या है E is directly proportional to KQ/r²। KQ/r² या E is directly proportional to Q/r²। तो हमारे पास अभी दो फार्मूले और आ गए। एक आ गया E = F/Q0 इंटेंसिटी का और इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का 9 × 10⁹ Q/r² न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इसके सही रूप से ये दो फॉर्मूले हो गए। अब नेक्स्ट टाइम हम इसी पर न्यूमेरिकल करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। ओके।